अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है इस्लामिक साइकोलॉजी से मैं ये टॉपिक मैंने लिया कि हदीस में है कि आपने खाना जो है वो खाली पेट रख के खाना है। यानी कि आपने बिल्कुल ज़्यादा सेर होके नहीं खाना खाना, एक मॉडरेट मिकदार में आपने फूड को लेना। ये कैसे आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए ये कैसे इम्पोर्टेंट है जैसे मैं आपको पूरी इस्लामिक साइकोलॉजी के ऊपर सीरीज चल रही है, इसमें मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि मैंने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इस्लामिक कॉन्सेप्ट या इस्लामिक प्रैक्टिस या जो इस्लामिक टीचिंग है, मैंने जो भी पढ़ा है इसका तल्लक डायरेक्ट आपके दिमाग से, और आपका दिमाग को फायदा होता है और आपके मेंटल हेल्थ को फायदा होता है, कहीं से भी मैं कनेक्ट करूं। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि एक मॉडरेट अमाउंट में खाना आपके लिए कितना कितना अच्छा है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। फिजिकल हेल्थ के लिए तो अच्छा है ही है, लेकिन आपकी, क्योंकि मैं ज्यादातर मेंटल हेल्थ या ब्रेन साइंस को या माइंड साइंसेस को फोकस होता है मेरा, तो ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए कितना अच्छा है, ये तीन तरह से अच्छा है, मैं जाके बताता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको खाने के लिहाज से एक प्रिंसिपल बता दूं, जो कि इस्लामिक प्रिंसिपल भी है, लेकिन एक मैं इसको एक आप कह लें कि एक मॉडर्न साइंस के मुताबिक एक एक रूल की शक्ल में आपको बता दूं कि प्रिंसिपल जो है वो वन 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 प्रिंसिपल है। वन वन एंड वन, थ्री टाइम। कि एक हिस्सा आपने पानी पीना, यानी कि जो भी आपका स्टोमक का वॉल्यूम है उसके मुताबिक आपने देखना है कि एक हिस्सा आपका पानी होना चाहिए, एक हिस्सा आपका खाना होना चाहिए, और एक हिस्सा आपका खाली मैदा होना चाहिए। ये प्रिंसिपल है, वन 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 प्रिंसिपल। अगर आप इस प्रिंसिपल पे फोकस करेंगे तो इस प्रिंसिपल के मुताबिक आपके मैदे का एक हिस्सा खाली रहता है, यानी कि वन थर्ड आपका जो स्टोमक है वो खाली रहता है। इसके फायदे क्या? जो इस्लाम भी कहता है कि आप भूख रख के खाना खाएं, इसका जो फायदा है, इसके तीन बड़े इंपॉर्टेंट मैं आपको फायदे बता रहा हूं। पहला फायदा इसका है कि आपकी जो कॉग्निटिव हेल्थ है, कॉग्निटिव हेल्थ, कॉग्निटिव हेल्थ का मतलब है आपका फोकस, आपका अटेंशन, ये बहुत अच्छा रहता है। फोकस, अटेंशन, ये चीजें बहुत अच्छी रहती हैं। इससे होता क्या है कि अगर आप फर्ज करें ज्यादा खाना खाते हैं, तो जब भी ज्यादा खाना खाएंगे, ये मेरी एक बात याद रख ली, जब भी आप ज्यादा खाना खाते हैं तो ब्लड फ्लो जो है वो स्टोमक की तरफ होगा, क्योंकि वहां पे जरूरत है ब्लड को। ये लगता है कि रिफ्लेक्स है बॉडी का, एक नेचुरल मैकेनिज्म है कि जहां पे ज्यादा काम हो रहा होता है ब्लड वहां पे रश करता है। अब जब ब्लड वहां पे रश करता है तो आपका जो डिसीजन मेकिंग का एरिया है, जो फोकस का एरिया है, वो वहां पे ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है। जब ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन एरिया में कम होती है तो आप ब्रेन से अगर काम ले रहे हैं तो आपको सही मजा नहीं आएगा, फोकस नहीं आएगा, मसला हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो यही है कि खाना ज्यादा खाने से आपका ब्लड सर्कुलेशन स्टोमक तक जाता है, और उसके साथ क्या होता है कि आपका जो ब्रेन है वो सही तरह काम नहीं करता। अगर आप ये काम, अगली बात सुन ले, अगर आप ये रोज काम करते हैं या रूटीन में आपका यही काम है, तो आप कॉग्निटिवली यानी कि दिमागी तौर पे इतने शार्प नहीं होंगे। आप डल में, आप देख लें, अगर आपका कोई बच्चा या आप खुद ऐसा काम करते हैं, ज्यादा खाना खाते हैं, तो उससे आपकी जो कॉग्निटिव हेल्थ है वो वीक होगी। ये आप लिख लें, आपको जल्दी मेमोरी इश्यूज आ सकते हैं, जल्दी आपका फोकस या लर्निंग इसमें प्रॉब्लम होगी। ये नंबर वन मैंने चीज बताई। दूसरा दूसरा फायदा इसका ये है कि अगर आप मॉडरेट मिकदार में खाना खाते हैं, यानी कि वन 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 प्रिंसिपल के मुताबिक खाना खाते हैं, तो आपकी जो मेंटल हेल्थ है, आप हैप्पी हैप्पी ज्यादा रहते हैं। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि मैं आपको बताता चलूं कि आपने एक हैप्पीनेस हार्मोन सुना होगा, न्यूरो ट्रांसमीटर, जिसे हम सेरोटोनिन कहते हैं। अब सेरोटोनिन, जो बेहतरीन बात यह है कि सेरोटोनिन जितना भी आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, वैसे तो ज्यादातर यही सुनने में आया कि आपने भी सुना होगा कि ये सेरोटोनिन जो हैप्पीनेस हार्मोन नहीं ब्रेन से पैदा होता, नहीं। 90% आपका सेरोटोनिन जो है वो स्टोमक से पैदा होता, 90%। अगर आप ज्यादा खाना खाएंगे तो आपके जो सेरोटोनिन प्रोड्यूस करने वाले सेल्स हैं वो बर्डनाइज होंगे, वो अपना काम सही नहीं करेंगे। जब काम सही नहीं करेंगे तो सेरोटोनिन नहीं पैदा होगा। इसीलिए आप जब ज्यादा हैवी खाना खाते हैं तो आपको ऐसी इरिटेशन हो रही होती है, आपको मजा नहीं आ रहा होता, आप इंजॉय नहीं कर रहे होते। दिस इज द रीजन। तो इसका मतलब है कि आपकी सेरोटोनिन जो प्रोडक्शन है स्टोमक में वो डिस्टर्ब होती है। जैसे वो डिस्टर्ब होगी आप अच्छा फील नहीं करें। इसीलिए भाई, अगर आप अच्छा फील करना चाहते हैं तो आप मॉडरेट मिकदार में खाना खाएं। तीसरा इंपॉर्टेंट आपको मैं चीज बताने लगा हूं कि जिसका फायदा है मॉडरेट खाने में, वो ये है
कि जब आप मॉडरेट मिकदार में खाना खाते हैं, आपके ब्रेन के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसे हम BDNF प्रोटीन कहते हैं, ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। ये स्टडीज आप रिसर्च देखिएगा जाके डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं। तो ज्यादा खाना खाने से ये प्रोटीन कम होती है, और इस प्रोटीन का काम होता है लर्निंग एंड मेमोरी को बूस्ट करना, ब्रेन की ग्रोथ करवाना। अगर आप ये ज्यादा खाते हैं तो आपकी लर्निंग और मेमोरी इफेक्ट हो सकती है। मॉडरेट खाएंगे तो ये ब्रेन प्रोटीन ज्यादा सिंथेसाइज होती है, ये सिंथेसाइज होगी तो आपको लर्निंग मेमोरी ये वाले फंक्शन इंप्रूव होंगे। आई होप कि आपको ये मॉडरेट ईटिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आया होगा। बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, यू आर ऑलवेज वेलकम। मैं हमेशा कहता हूँ आप क्वेश्चन किया करें, मैं उसके ऊपर वीडियोज ही मैं बना रहा हूँ। मैं तो वीडियोस बनाता ही, जो अब मेरे व्यूअर्स हैं जो गाइड करते हैं, मैं उसी के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ। Still, if you have any question, write me in the comment section and definitely I will answer. Thank you.